Hello everyone, my name is Hazel and welcome back to my channel. So guys, in today's video तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 10th फ्रेशर्स अगर आप नए आए हो 10th में, so what tips you have to follow, because अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके देख लो. इसमें मैंने रिवील करे अपने मार्क्स एंड येस आई मैनेज टू स्कोर 90% एंड इस वीडियो में लाइव रिएक्शन है. एंड येस इफ़ यू वांट टू लाइक नो कि मैंने ये सब कैसे किया, सो इस वीडियो में बने रहना. एंड येस चेरी ऑन द केक इज़ दैट कि मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया है एंड आई नो ये कोई तोप बात नहीं है, काफ़ी जनों ने कोचिंग नहीं ली थी एंड स्टिल दे मैनेज टू स्कोर मोर देन मी, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी डील है. एंड येस तो मैं आप लोगों के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मेरे मन में भी थे एज अ फ्रेशर, तो मैं आप लोगों को वो सब बताने वाली हूँ, उसके आंसर्स देने वाली हूँ. एंड आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के बाद आपके 99% क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. सो येस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज मैंने इस कॉपी में लिख रखे हैं आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस जो कि लाइक पूछता है हर एक 10th फ्रेशर. सो येस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स रीड द क्वेश्चंस. तो फर्स्ट है मेरी क्लास 10th की जर्नी. ओके, सो मेरी क्लास 10th की जर्नी वॉज सुपर्ब, इट वॉज सो अमेजिंग एंड येस आई वुड प्रेफर, रुक जा आ रहा है, ओके, सो आई वुड प्रेफर यू गाइज कि आप बिल्कुल भी है ना लाइक टेंशन लेके मत करना क्लास 10th, आपको बिल्कुल ना चिल वे में इसको एंजॉय करनी है, ठीक है, बिकॉज 11th में जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा डबल हो जाएगा. सो 10th आप नॉर्मल एग्जामिनेशन की तरह ही लो, बस डिफरेंस ये होता है कि आपको एग्जाम अपने स्कूल में ना देकर किसी और सेंटर पे देना होता है, दैट्स इट, ठीक है. सो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिकॉज आई वुड प्रेफर कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ. सो ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज नोट्स. ओके, ये क्वेश्चन हर एक फ्रेशर के दिमाग में रहता है, इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी था लाइक हाउ वुड आई प्रिपेयर इट, राइट. सो अगर नोट्स की हम बात करें तो नोट्स जो है ना हम लोगों को प्रोबेबली सोशल और साइंस के बना देना. इंग्लिश के अपने टीचर्स के हमेशा रेफर करना, इंग्लिश हमेशा एनसीईआरटी को ही रेफर करना, कोई रेफरेंस बुक रेफर मत करना. करना भी है तो पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स, वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है. एंड यस नोट्स तो हमने कर लिया. अब आपको नोट्स में क्या करना है, एनसीईआरटी की पूरी नहीं छापनी है. अगर आपको एनसीईआरटी छापनी है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और उसको हाईलाइट करो. बट अगर आपको एनसीईआरटी नहीं छापनी है तो आपको सिंपली ये करना है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, पहले तो लेक्चर से एक समरी समझो, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, आफ्टर दैट आप अपने नोट्स बनाओ, आप एक बार समराइज करो एंड जो नोट्स बनेंगे ना दैट नोट्स वुड बी द बेस्ट और आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, सो हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसके लिए आई नो लाइक मेनी ऑफ यू आर वेटिंग. तो ये है द इम्पॉर्टेंट एंड द लाइक गुड चैनल्स फॉर क्लास 10th. अब देखो जो मैंने प्रेफर करे थे पढ़ने के लिए, मैं आप लोगों को वही चैनल सजेस्ट करूँगी. प्लस देखो मैं ना एक भी टीचर के साथ एंड तक लिंक नहीं थी, मेरा जिस टीचर से लिंक बैठता था और जिस चैनल से मेरे को एक चैप्टर पर्टिकुलरली समझ आता था मैं उसी यूट्यूब चैनल के साथ कंटिन्यू करती थी वो एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना. सो येस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं आप लोगों को चैनल बता देती हूँ. सो येस इंग्लिश के लिए आई प्रिफर्ड सिमरन सहानी एंड पढ़ले अक्षय. ये दो चैनल थे, बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से उन्होंने पढ़ाया था एंड येस डियर सर भी, ठीक है. ये 3 चैनल ही थे जहाँ से मैंने इंग्लिश अच्छे से करी थी. देन कम्स हिंदी. हिंदी के लिए मैंने मैग्नेट ब्रेन्स और एजुकेशन भैया, ये 2 चैनल प्रेफर करे थे, इसके अलावा मैंने कोई और चैनल नहीं यूज़ किया था. देन कम्स इंग्लिश हिंदी साइंस. ये साइंस के लिए आई प्रेफर्ड साइंस एंड फन 9 एंड 10, EXP हब प्रशांत भैया वाला चैनल एंड सनलाइक स्टडी. ये 3 चैनल मैंने प्रेफर करे थे एंड मैंने उससे काफ़ी अच्छा कर लिया था. देन कम्स मैथ्स जो थी मैंने फाइनली सिर्फ करी थी एंड वो मैंने करी थी डियर सर से एंड फिजिक्स वाला से ऋतिक सर. ओ माय गॉड, उड़ान बैच, लाइक दैट वाज सो अमेजिंग, ठीक है. इंग्लिश हिंदी साइंस मैथ्स एंड ये सोशल में आई सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स दैट इज 97. सो ये सोशल में मैंने उड़ान बैच, क्योंकि मेरे को जो चैप्टर डिटेल में देखना था मैं उड़ान बैच से देखती थी, छोटे में मेरे को देखना था मैं यूज़ करती थी सनलाइक स्टडी. एंड देन अगेन साइंस एंड फन पे जो रीमा मैम के लेक्चर्स थे वो और दिगराज सर के लेक्चर्स से मैं बिल्कुल पढ़ती थी. तो ये कुछ चैनल्स थे मेरे, इंग्लिश हिंदी साइंस मैथ्स, इंग्लिश हिंदी साइंस मैथ्स सोशल, ये 5 मैंने आपको बता दिए यूट्यूब चैनल. एंड नेक्स्ट कम्स अबाउट प्री बोर्ड्स. तो येस जब आपका प्री बोर्ड होता है ना देन स्कूल ज़बरदस्ती आपकी जो है
लाइक टफ चेकिंग करेगा। ये स्कूल आपकी टफ चेकिंग करता है, बट यू डोंट अपना जो मोटिवेशन है उसको ऊपर ही रखना है, क्योंकि स्कूल आपको अच्छे से और है ना लाइक वर्क कराने के लिए आपको कम मार्क देता है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है, डोंट लूज योर होप फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अबाउट एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट और नॉट। देखो, एनसीईआरटी इज गॉड, एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, सो आई डोंट थिंक सो आपको पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर के अलावा कुछ ऐसा और कुछ जरूरी चाहिए भी, ठीक है। और एनसीईआरटी में मैं मानती हूँ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो एनसीईआरटी से नहीं पढ़े जा सकते, जैसे कि आई रिमेंबर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 था, इको में एक और कोई चैप्टर था, एंड हिस्ट्री में एक वो भी था जो आधा हमारा कट चुका था। कौन सा था? द एज ऑफ लाइक कुछ ऐसा कुछ चैप्टर था, ठीक है। सो यस, वो चैप्टर जो था बिल्कुल एनसीईआरटी से परे ही था। तो मैंने लेक्चर्स ही देखे थे जो यूट्यूब चैनल्स मैंने बताए, उनमें से ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके देख लिए थे लेक्चर्स, ठीक है। तो आप वो प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, बट आई वुड प्रेफर कि आप एनसीईआरटी ही करो। एंड नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आपको तभी लेनी है जब आप स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में हो, प्लस सेशन के बीच में भी मत लेना। एंड अगर आप क्वेश्चन बैंक पूरी सॉल्व कर सकते हो तो वो बेटर है। और जो क्वेश्चन बैंक मैंने प्रेफर करी थी वो थी एडुकार्ट की क्वेश्चन। ओके, सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने तो अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट किया था नवंबर दिसंबर तक, एंड जनवरी के बाद मैंने लगाना स्टार्ट करे थे सैम्पल पेपर्स, मेरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आपको दिसंबर तक तो बिल्कुल अच्छे से ना अपना सिलेबस पूरा करना ही है, ठीक है, एकदम परफेक्टली अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एंड आई वुड प्रेफर कि आप अपने समर वेकेशंस को थोड़ा बहुत यूटिलाइज करो। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा सारा दिन समर वेकेशन में बैठ के पढ़ो, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था समर वेकेशन में। मैंने जो पढ़ा था सब स्कूल जब चालू थे मैंने उसी समय पढ़ा था। तो समर वेकेशंस आप एंजॉय कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप है ना थोड़ा बहुत आगे चलो अपने टीचर से, एंड ये अपने कंप्लीट कर सकते हो चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। तो यस, अगर आप डिसिप्लिन हो तो ऑफलाइन कोचिंग इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज एट दी एंड सेल्फ स्टडी ही आपके काम आने वाली है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपकी ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी। और आई वुड प्रिफर कि आप सिर्फ मैथ्स की लगाओ ऑफलाइन कोचिंग, एंड ज़्यादा करके साइंस की। मैंने दोनों की नहीं लगाई थी। मैथ्स की स्टार्टिंग में मैंने लगाई थी 2 महीना, एंड देन आई लेफ्ट द ट्यूशन, एंड उसके बाद मैंने सब सेल्फ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज बेसिक मैथ्स वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स। बेसिक मैथ्स की हो मेरी तरह तो सिर्फ एनसीईआरटी को कर लेना 3 बार, एंड देन पीवाईक्यूज, दैट इज इनफ फॉर यू। और अगर आप आप कौन सा कर रहे हो चैनल, हाँ, अगर आपको यूट्यूब चैनल में एक और बता रही हूँ, वो चैनल था ज्ञानी कीड़ा, एंड वो चैनल आपको पीवाईक्यूज देता है हर एक चीज़ की। तो आपको ज्ञानी कीड़ा को लेजिट सब्सक्राइब कर लेना, मैथ्स में वो आपकी बहुत 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 हेल्प कर लेगा, ठीक है। तो ज्ञानी कीड़ा से भी मैंने बहुत कुछ, और मेरे लेजिट ज्ञानी कीड़ा में जो क्वेश्चन कराए थे ना वो मेरे एग्जाम में उठ के आए थे, तो वो आप लोग प्रेफर कर सकते हो मैथ्स के लिए। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों तुमको यस एग्जाम्पलर एनसीईआरटी तो करनी ही है, पीवाईक्यूज कर लेना, बस ये 3 चीज़ें आप लोगों को ही करनी है। सम प्रिटी मैथ्स टिप्स। मैथ्स की टिप्स मैं आप लोगों को यही दूंगी कि स्टे कंसिस्टेंट, अपना प्रैक्टिस करते रहो, जारी रखो, ठीक है। नेक्स्ट इज वेकेशन की यूटिलाइजेशन, जो मैंने आप लोग को बता दी। नाउ चैलेंजेस आई फेस ड्यूरिंग माई यूट्यूब जर्नी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपना यूट्यूब चैनल अगर आप जाके देखोगे तो मैंने एंड में ही स्टार्ट करा था अपना यूट्यूब चैनल, लाइक नॉट दैट कि हाँ मैंने पीक बोर्ड्स के समय अपना चैनल स्टार्ट करा था जब मेरे को मेन रिविजन करना था, ठीक है। सो अगर आप लोगों का भी यूट्यूब चैनल है एंड इफ़ यू आर लाइक प्लानिंग टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तो अपना एडिटिंग को भी आपको इक्वल टाइम देना है, इनफैक्ट आपकी स्टडी को भी, तो दोनों को रूइन मत करना है। स्पेशली बोर्ड्स की एंडिंग में अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप चैनल का जो मेकिंग है थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना है, या जब आपका सिलेबस पूरा हो तब आप अपना चैनल स्टार्ट करना। क्योंकि मेरा व्हेन टू स्टार्ट सिलेबस एंड व्हेन टू कंप्लीट इट। व्हेन टू स्टार्ट सिलेबस, आपको अपना सिलेबस स्टार्ट कर देना समर वेकेशंस में, या जब आपका एग्जाम का फर्स्ट एग्जाम हो रहा हो तब। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ना, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं भी पहले ये सोचती थी फर्स्ट एग्जामिनेशन तक कि अगर मैं वैसे भी स्कूल में तो ध्यान दूंगी नहीं, वैसे भी पेपर तो स्कूल्स में चेक होने नहीं है, पेपर्स चेक होंगे बाहर, बट अगर मैं एग्जाम्स में ध्यान देती थी ना तो मेरे को लास्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती थी। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान दोगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम इज हाउ टू मैनेज स्कूल एंड होमवर्क। देखो, स्कूल से जो काम कर रहे हो करके आ जाओ, देन आप जो कोचिंग में कर रहे हो वो अलग बात है। बाकी ये अगर मेरे को ऑफलाइन का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सब यूट्यूब से ही करा है। सो येस, मैं तो स्कूल से आती थी, आई लाइक यूज टू टेक अ गुड ब्रेक, मैं सो जाती थी 2 से 3 घंटे, एंड देन मैं आके बैठ के पढ़ने स्टार्ट कर देती थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम मैं ये करती थी वो तो सारा रिविजन वर्क, लर्निंग वर्क, बिकॉज जो मेन स्कूल का होमवर्क होता है देख देख के लिखना। टेस्ट होता है तो वो मैं पहले कर देती थी, बट जो लिखने का वर्क था वो मैं हमेशा बाद के लिए छोड़ देती थी, बिकॉज मैं थकी हुई होती थी और मेरे को कुछ लर्निंग वर्क करना नहीं था, सिर्फ देख देख के लिखना होता था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सैम्पल पेपर्स वर्सेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने दोनों की बुक्स ली थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो वो आपको लेनी ही है, बिकॉज एग्जाम में आपको वो ही काम आएगा, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज अगर आप लोग को रेफर करूं तो भाई EXP हब पे जो प्रशांत भैया ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे उसमें से उठ के आए थे। मैथ्स में जो उड़ान बैच से, साइंस एंड फन वाले में से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था वो सारे क्वेश्चंस भी उठ के आए थे। सो ये सब कुछ क्वेश्चन थे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैंने बुक ली थी वो ली थी मैंने एडुकार्ट की, स्पॉन्सर नहीं है, मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने जो थी एडुकार्ट की बुक्स ली थी। एंड अगर हम सैम्पल पेपर्स की बात करें, सैम्पल पेपर्स भी मैंने वही के लिए थे। एंड सैम्पल पेपर्स आपको तब सॉल्व करने व्हेन यू आर टोटली रेडी, और आपको है ना एग्जाम के एक दिन पहले, बोर्ड्स देने के एक दिन पहले, आप जबकि छुट्टियां होती है, जब आप स्कूल नहीं जा रहे हो, सेल्फ स्टडी करने के लिए जो आपने छुट्टियां ले रखी होती है एंड ऑफ द सेशन पे, उस समय आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मैं कैसे सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जब मैं 10th के समय अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो आप वो वीडियोस जाके ऑब्वियसली चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में आपको एकदम क्लियरली पता पड़ जाएगा कि मैं किस तरह से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी उस समय। नेक्स्ट कम्स आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखो, अगर आप रटाफिकेशन में अच्छे हो देन सोशल में आप सिर्फ लर्निंग वर्क कर सकते हो, क्योंकि मैंने हमेशा से यही किया है कि अगर मैं जैसे रटाफिकेशन में आई एम लाइक वेरी गुड, मेरी लर्निंग बहुत अच्छी है, एंड सोशल इज ऑलमोस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग। आप अगर चैप्टर को समझ लेते हो ना हिंदी में, तो आप इंग्लिश में अपना आप ट्रांसलेट कर सकते हो, तो आप आंसर राइटिंग में अपने आप अच्छे हो जाओगे। बट अगर आप नहीं हो तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे वो एटलीस्ट आप लिख लिख के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम डू मोर रिविजन, जितना हो सके आप लास्टली रिविजन करो, बिकॉज मैंने आपको बोल रखा है कि इफ़ यू लाइक, अगर आप मेरी बात मानते हो और अगर मेरे से भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इनफैक्ट मेरे जितना 90% भी स्कोर करना चाहते हो, देन आई वुड जस्ट रिकमेंड यू कि आप दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, एंड उसके बाद आप लगाते रहो सिर्फ रिविजन, सिर्फ रिविजन, सिर्फ रिविजन, सिर्फ रिविजन। दैट इज इट। सो आई थिंक मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एंड अगर आपके मन में थोड़े बहुत भी और क्वेश्चन रह गए ना जो मैंने इधर नहीं करे, आप बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चन इन कॉमेंट सेक्शन। आई वुड रिप्लाई इट फॉर श्योर, ठीक है। एंड लाइक आई वुड प्रेफर कि आप सारे पॉजिटिव कमेंट्स ही करो, ठीक है। एंड yes, I think that's pretty much in, and if you are new to my channel then subscribe कर देना, because completed the milestone of 1K subscribers, oh my goodness, ठीक है। तो हमको फटाफट से और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते जाना है।